नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरुआत करते हैं कुछ मीठे के साथ। और आज की मीठी की रेसिपी जो है विंटर सीजन स्पेशल है, जो हम विंटर सीजन में बनाते हैं क्योंकि हम सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए, पसंद करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। बड़े थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं और बच्चे और हम जिसे थोड़ा सा कड़क पसंद करते हैं। लेकिन आज हम ना ज़्यादा कड़क वाली चिक्की बनाएंगे और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसी चिक्की बनाएंगे जिसे बड़े भी बहुत आसानी से खा सकें। तो चलिए, इसके लिए हमें लेनी तो क्या है, मूंगफली लेनी है और बहुत ही कम सामान से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस तरीका थोड़ा सरल है। तो चलिए, वीडियो में जुड़े रहिएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक हमें ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मूंगफली हमें लेनी है, क्वांटिटी आप कितना भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली को आपको सबसे पहले तो भूनना है। भूनने के लिए आप इसे कढ़ाई में, तवे में, किसी में भी भून सकते हैं। लो फ्लेम में भून लीजिएगा। जब कड़कने की आवाज़ आ जाए, खुशबू फैल जाए तो समझो वहाँ ये भून चुका है। छिलका भी इसका इजली से निकल जाए तब इसे गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और एक थाली में लीजिए और कपड़े में रख कर इसके छिलके को निकाल लीजिए या फिर हथेली से रगड़ते हुए छिलके को निकाल लीजिए। हमें यहाँ पर इसके छिलके को निकालना है क्योंकि छिलके का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मैंने पहले कपड़े से निकाल लिया था, लेकिन बाद में मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये ठंडी हो चुकी है तो हाथों से थोड़ा रगड़ते हुए इसके छिलके को हम निकाल लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसके छिलके को अलग कीजिए, पर कुल मिला के हमें यहाँ मूंगफली लेनी है, इनके छिलकों को हमें अलग करना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ छिलके जब हमने अलग कर लिए हैं, उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और आज की मूंगफली जो चिक्की है हमारी, इसमें बहुत ही कम सामान से हम बनाकर रेडी करेंगे और यकीन मानिए बहुत अच्छी बनती है। हाँ, सबका बनाने का तरीका अलग होता है। और दूसरा ये फ्रेंड्स, बड़ों और छोटों के हिसाब से बनाई जाती है। कुछ कड़क भी बनती है, कुछ सॉफ्ट भी बनती है। तो चलिए, आज हम किस तरीके से बना रहे हैं और कैसी बना रहे हैं तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। देखिए, मैंने छिलकों को अलग कर लिया और मूंगफली हमें बिल्कुल साफ सुथरी मोटे दाने वाली मिल गई है। जहाँ तक हो सके मूंगफली थोड़ी मोटे दाने वाली लीजिएगा क्योंकि उससे जो खाने में अच्छा भी लगता है और दूसरा क्या है, क्लियर दिखता भी है। यहाँ देखिए, मैं आप कटोरी से आपको नाप के दिखा देती हूँ कि जब मैंने साफ़ किया है तो यहाँ पर हमें कितनी मूंगफली मिली है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर गुड़ भी लेना होगा। इसलिए यहाँ पर 1 कटोरी मुझे ये मिल चुकी है। अब इतना ही हम ले लेंगे गुड़। गुड़ और मूंगफली दोनों बराबर में मात्रा में रखिए। यहाँ पर आप गुड़ की मात्रा को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर दोनों को बराबर मात्रा में रखा है। तो यहाँ पर आप कर लिया इन दोनों को। आप आ जाते हैं हम एक चीज़ और। ये सब चीज़ें क्या है, पहले से रेडी रखिएगा तो बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी रख लिया है कटोरी में निकाल कर, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ने वाली है। तो इसलिए यहाँ 3 चीज़ें हमने रख दी है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं लगेगी। तो बस रेडी, हर चीज़ रेडी करके रखिएगा क्योंकि ये काम बहुत जल्दी जल्दी होता है तो आपको उस समय नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। कढ़ाई ले लेनी है और उसमें मैंने आधा चम्मच घी डाल दिया है। आधा चम्मच तेल घी में और इस्तेमाल करूँगी, बट मैंने यहाँ आधा चम्मच घी डाला है। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे, जो हमने गुड़ रखा था। गुड़ अगर आप ले रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ना तोड़ कर लीजिएगा, पूरा साबुत गुड़ मत लीजिएगा। जितना आप साबुत गुड़ लेंगे उसको उतना ही हमें बनाने में समय लगेगा, यानी कि पिघलने में समय लगेगा। तो गुड़ को तोड़कर तब लीजिएगा ताकि समय कम लगे। अब मैंने यहाँ पर जो घी इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर 1 चम्मच 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ घी लिया है। अगर आप पानी डालोगे तो आपको इसको पिघलाने के लिए समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा घी लीजिए 1 चम्मच और उसी में गुड़ को अच्छे से पिघला लीजिए। गैस की फ्लेम को आप यहाँ मीडियम भी कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ गुड़ को पिघलाना है। तो यहाँ से कंटिन्यू चलाते जाएंगे जब तक गुड़ के जो साबुत पीस है वो अच्छे से पिघल नहीं जाते, तब तक कंटिन्यू इसे हम चलाते जाएंगे। और आप देखिएगा, जब गुड़ धीरे धीरे पिघलता है और पकता है तो उसमें हल्के हल्के से झाग आने स्टार्ट हो जाते हैं और गुड़ का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ये गुड़ अच्छे से हुआ है कि नहीं है। जिस कटोरी में हमने पानी रखा था उसी कटोरी को ले लीजिए, 1-2 ड्रॉप गिरा के देखिए और थोड़ी देर ठहर जाइए, तुरंत नहीं। और उसके बाद उठा के देखिए, चेक कर लीजिएगा। जब ये देखिए बिल्कुल टूट नहीं रहा है, जब मैंने इसे खींचा तो ये देखिए आसानी से खींच रहा था लेकिन टूट नहीं रहा था।
देखिए इस तरह से। तो समझो यहाँ पर ये रेडी नहीं हुआ है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो मैंने इसको थोड़ी देर और चलाया, गुड़ का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका था। उसके बाद जब मैंने सेकंड बार देखा तो वहाँ ये हो चुका था। लेकिन अगर आप चिक्की को काफ़ी कड़क बनाना चाहती हैं, होता है ना जब तोड़ो और क्रंच सी आवाज़ आए, तो उसको आप थोड़ा और पकाइएगा। बट मैं यहाँ जो चिक्की बना रही हूँ ना ज़्यादा कड़ी है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसी चिक्की है जिसे है बड़े भी आसानी से खा सके। तो यहाँ देखिए दूसरी बार मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए इससे से डाला मैंने ड्रॉप को, और अब मैं इसको चेक करूँगी। और यहाँ पर देखिए जब मैं इसको चेक करी तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट था, लेकिन इतना ही मुझे चाहिए था इसे बनाने के लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इससे जब खींचा तो खींच रहा था, लेकिन जब दूसरी बार की तो कट की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ पर ये परफेक्ट है जिस तरीके से मैं बनाना चाहती थी। लेकिन आप इसे थोड़ा और भी पका सकते हैं अगर आप कड़क वाली चाहते हैं, क्रंच वाली। तो यहाँ पर अब मूंगफली को हम पूरा डाल देंगे और गैस का फ्लेम तो हमने लो रखा ही है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ज़्यादा अब नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ज़्यादा ही कड़क हो जाएगी। तो यहाँ जब ये अच्छे से मिल जाए, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है। उसके बाद दूसरी तरफ आप कोई थाली में घी लगा के रख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा पिस्ता भी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा कट करके रखी थी, पर ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने कट करके रखा हुआ था तो मैं डाल दी इसके अंदर थोड़ा सा। उसके बाद दूसरी तरफ आप किसी थाली में घी लगा के रख लीजिएगा, या फिर कोई भी बटर पेपर हो उसको रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब उसका ज़रूरत पड़ने वाला है। मैंने एक बटर पेपर में रखा हुआ था, या फिर आप थाली में भी सीधा कर सकते हो, लेकिन घी लगा लीजिएगा थाली में। अब इसे फटाफट से हमें फैलाना है, क्योंकि यहाँ पर जो काम होगा बहुत जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। जब इसे आप थोड़ा सा फैला लें तो या तो आप इसी तरह से फैला कर रेडी कर सकते हैं, या फिर एक और बटर पेपर इसके ऊपर रखिए और बेलन की सहायता से थोड़ा सा बेल लीजिए। इसलिए मैं आपको बोली थी कि हर चीज़ें तैयार करके रखेगा, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बेल लिया ऐसे करके, और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, बेलने की जितना भी मोटाई में आप रखना चाहते हैं, क्योंकि चिक्की भी कोई गोल काटता है, कोई चौकोन काटता है, अपने अपने स्टाइल में सब काटते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से भी करना चाहते हैं, लेकिन जब हम इसको बेलते हैं तो कोई आकार नहीं आ पाता है, क्योंकि तिरछा मिर्चा हो जाता है। मेरा तो हो ही गया था। तो यहाँ पर देखो थोड़ा तिरछा मिर्चा हो गया था, लेकिन बाद में जब हम इसे कट करेंगे तो बराबर साइज़ में कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से कर लिया है इसे, जितना मुझसे हो सका मैंने किया, फिर भी अच्छे से तैयार हो चुका था। अब आप क्या कीजिए, मेरे थोड़ा सा पिस्ता और बचा था, 3-4 पिस्ते बच गए थे, मैंने वो भी डाल दिए। एक बार और इसको बेलन की सहायता से बेल लिया। ये मेरा एक्स्ट्रा काम है, इसमें ज़रूरी नहीं है, तो डाला था, लेकिन 2-3 बच गए तो मैंने वो भी डाल दिए। अब इसे आप थोड़ा सेट कर लीजिएगा हाथों की सहायता से, ताकि जब आप इसे कट करें तो ज़्यादा वेस्ट मत जाए। लेकिन फिर भी चला गया था, क्योंकि किनारे के जो हिस्से होते हैं ना थोड़े रफली टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो शेप में नहीं आ पाते हैं। मेरे तो नहीं आए। उसके बाद चाकू की सहायता से आप थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लीजिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल गर्मा गर्म में मत लगाइएगा, वहाँ वो टूट जाएगा। हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद इसमें आप कट लगा के रख दीजिए, और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम तोड़ेंगे, यानी कि कट को अलग करेंगे। यहाँ मैंने इस पर हल्का हल्का सा कट लगा के रख दिया था, क्योंकि अगर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो वहाँ कट लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने ऐसे कर लिया, और इस तरफ से भी मैंने कर लिया। और यहाँ पर बाकी शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं। कोई गिलास लीजिए, उसकी सहायता से आप कट कर लीजिए तो वो शेप भी आ जाएगा। अब देखिए किनारे के जो हिस्से हैं थोड़े से रफली हैं, तो वो हमें हटाने ही होंगे। अब यहाँ बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जब ठंडा हो जाएगा तभी आप इसे निकालिएगा। अब देखिए आसानी से टूट जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने जो चिक्की बनाई है इतनी कड़क नहीं बनाई है, हाँ अच्छी बनी है, तो अच्छी लगी है खाने में। बड़ों को बहुत पसंद आती है ऐसी चिक्की, और छोटों को भी कई बार पसंद आती है। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा क्रंची वाली बनाना चाहते हैं तो गुड़ को अच्छे से पका लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी थोड़ा सा आकार में थोड़ा सा अच्छे से शेप नहीं आया है, बाद में मैंने इसे चाकू की सहायता से अच्छे से शेप में दे दिया। और यहाँ पर हमारी
चिक्की बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो विंटर स्पेशल चिक्की है ये, जो हम विंटर स्पेशल में बहुत खाते हैं और ना पसंद भी सबको बहुत आती है। आशा करूँगी कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना साथ और प्यार दोनों बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और चिक्की को भी एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा।